नमस्कार दोस्तों, मैं रवि रंजन आप सभी का मेरे YouTube चैनल रवि रंजन सरकारी हेल्प पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, गवर्नमेंट के जॉब्स होते हैं या गवर्नमेंट की जो भी विभिन्न योजनाएं होती है, उससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन मैं इस पर आपको दिया करूंगा। चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या इससे संबंधित या अन्य कोई भी सेवाएं है, वो सभी आपको मैं इंफॉर्मेशन इसके माध्यम से दिया करूंगा। ये जो चैनल है वो सभी के लिए, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो या कोई भी आम नागरिक हो, ये सभी के लिए हेल्प होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इस चैनल को अपना भरपूर प्यार देंगे। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो भी मिस्टेक हो सकते हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी से पहली क्षमा मांग लेता हूँ। तो बस आप लोगों से यही अनुरोध करता हूँ कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करें और मेरा जो हौसला है वो बढ़ाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि पुलिस वेरिफिकेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्यों करना चाहिए। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आज मैं आपको अपने पहले वीडियो में शेयर करूंगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप एक मकान मालिक है और आपने अपना रूम या फिर घर या फिर कोई भी पीजी है उसे रेंट पर दिया हुआ है, तो पुलिस वेरिफिकेशन कराना आपके लिए और सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। पुलिस वेरिफिकेशन, जिसे हम हिंदी में पुलिस सत्यापन भी कहते हैं, ये एक प्रोसेस होता है, कानूनी प्रोसेस होता है, जिसके अंदर आप जिसको भी रूम दे रहे हैं या जिस भी पर्सन, जिस भी व्यक्ति या जिस भी फैमिली को आप रूम दे रहे हैं, उसमें ये चेक किया जाता है कि क्या उस पर्सन का कहीं कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, कहीं उसने कोई क्राइम करके आपके पास कोई रूम लेकर तो नहीं, लेने के लिए तो नहीं आया है। तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, पुलिस वेरिफिकेशन आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाना होगा और वहां पर जाकर आप एक किराएदार सत्यापन का फॉर्म फिलअप करते हैं और सत्यापन करवाते हैं। पर जैसा आप जानते हैं, आजकल पूरा डिजिटल हो चुका है हर चीज, तो उसके लिए आपको पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अब यही सुविधा आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो ऑनलाइन सत्यापन कैसे किया जाएगा ये मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स में इसके लिए आपको मकान मालिक और जो टेनेंट है, जो किराएदार है, चाहे वो सिंगल रह रहा हो, 2 पर्सन या फैमिली, उन सभी के आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, सभी के फोटोग्राफ्स चाहिए। इसके अलावा इन सभी सभी जो पर्सन है उनकी एक आईडी प्रूफ, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, की भी रिक्वायरमेंट रहती है। मकान मालिक और जो रेंटल है, जो टेनेंट होता है, उसके पूरे कॉन्टेक्ट नंबर, उसको पिछला पता कहाँ पे रह रहे थे, वर्तमान में कहाँ पे रह रहे, उनका परमानेंट एड्रेस क्या है, वो क्या वर्क करते हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तब जाकर आप उस पुलिस वेरिफिकेशन को कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए समझते हैं कि उत्तराखंड के अंदर आप जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन है उसे खुद ही कैसे कर सकते हैं। तो आइए, इसके लिए सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और यहाँ पर जाकर हमें एक गूगल क्रोम पर हम जाएंगे और गूगल क्रोम पर जाकर हमें यहाँ पर टाइप करना होगा उत्तराखंड पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन। ये आपने टाइप किया, थोड़ा सा वेट करते हैं और ये हमारा साइट ओपन हो चुका है। इसके बाद जो आपको सबसे पहला ऊपर का साइट दिखाई दे रहा है, पुलिस सिटीजन पोर्टल .uk.gov.in, यहाँ पर क्लिक करना है। ये उत्तराखंड की पुलिस की ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ पर जाकर आप अपने जो भी वेरिफिकेशन है उसे कर सकते हैं। अगर आप एक नए सिटीजन हैं, आपने अभी तक इस पर कोई भी रजिस्टर नहीं किया है, तो आप यहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं एक अलग से वीडियो पूरा बनाऊंगा, बट जैसे ऑलरेडी अभी मेरा तो रजिस्ट्रेशन हो रखा है, तो इसके लिए मैं अभी के लिए इफ यू आर इन एग्जिस्टिंग यूजर टू सिटीजन पोर्टल, यहाँ पर जाकर लॉगिन पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाता है उत्तराखंड पुलिस की वेरिफिकेशन करने के लिए।
तो हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे स्क्रॉल करने के यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सर्विसेज भी मिल जाती है। तो जैसे ऑलरेडी मैंने यहाँ पर अपना यूजर आईडी बनाया हुआ है, तो आप मैंने अपना यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पर डाला और यहाँ पर जो भी मेरा ये जो आपको कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो आप फिलअप करेंगे। प्रोसेस हो रहा है फ्रेंड्स। और इसके बाद जैसे आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाला तो यहाँ पर आपको CCTNS के जरिए आपको वेरिफिकेशन कर पाएंगे। तो इधर के पोर्टल की आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल आपको सर्विसेज मिल जाएगी। तो यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन करने के लिए हमें नागरिक सेवाएं पर जाना है। नागरिक सेवाओं पर जाकर यहाँ पर हमारे पास आ रहा है किराएदार या फिर PG सत्यापन अनुरोध, यहाँ पर क्लिक किया, फिर हमने किराएदार PG सत्यापन विवरण जोड़े, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक और पेज ओपन होगा, तो हम देखते हैं ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो इधर देखिए ये सारी की सारी हमारे पास मालिक की सूचना आ जाती है। जैसे यहाँ पर आप प्रथम नाम जो ओनर है उनकी पूरी डिटेल्स आप फिलअप करेंगे, उनका नाम सपोज कीजिए जो अगर मैं जो ओनर है वो विजय है, और आप उनका व्यवसाय लिखेंगे, जो ओनर है वो क्या करते हैं। यहाँ पर अगर अध्यापक है तो अध्यापक कर सकते हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट फिलअप करने के बाद जहाँ पर वो मकान मालिक है वो वर्तमान में जो भी रह रहे हैं वहाँ का आप इनको पता लिखिएगा। और यहाँ पर पता करने के बाद यहाँ पर जिला है हमारे पास, इस जिला में जैसे अगर मैं देहरादून की बात करूँ, मैं देहरादून से बनाता हूँ। देहरादून मैंने सेलेक्ट किया, के बाद देहरादून जैसे आप सिलेक्ट करेंगे पेज लोड होगा और यहाँ पर हमें पुलिस स्टेशन चूज करने का एक ऑप्शन आएगा। तो हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं पुलिस स्टेशन को चूज करने का। तो ये हमारे पास पुलिस स्टेशन एक लिस्ट आ गई है। यहाँ से जिस भी पुलिस स्टेशन जो आपका नजदीकी पड़ता है वहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से मेरी बात की जाए तो पटेल नगर होता है, तो पटेल नगर पर डालकर सेलेक्ट किया मैंने। यहाँ पर आप पिन कोड लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा हम सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन पर किराएदार सूचना। यहाँ पर जो भी किराएदार है आप उसकी पूरी इंफॉर्मेशन फिलअप करेंगे, उसका नाम, उसका फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम फिलअप करेंगे। किराएदार का प्रयोजन मीन्स जो किराएदार है वो क्या चीज के लिए लेना चाहता है, उसको आप बिजनेस कमर्शियल पर्पस के लिए या फिर रहने के लिए। अगर रहने के लिए किया जाता है तो रिहायशी, अन्यथा व्यवसाय जो बिजनेस पर्पस के लिए रहते हैं तो व्यवसाय पर क्लिक करना होता है। इधर फिर इसका कॉन्टेक्ट नंबर हम डालेंगे। यहाँ पर व्यवसाय या संबंध का प्रकार, अब वो किस पर्सन के साथ रह रहे, अगर वो पिता के साथ रहे तो पिता, माँ, अभिभावक, पति, पत्नी। जैसे अब की बात की जाए तो पत्नी के साथ रह रहे हैं, पति और पत्नी दोनों साथ में रह रहे हैं। तो यहाँ पर सिलेक्ट किया, क्या करते हैं ये जो किराएदार है वो क्या करते हैं। यहाँ पर जैसे अगर यहाँ पर बात की जाए तो मैंने उनका जो है गाड़ी सिलेक्ट कर लिया है। फिर यहाँ पर आपको उसका जेंडर सिलेक्ट करना होगा कि क्या है, वो मेल है, फीमेल है, पुरुष है, महिला है। यहाँ पर आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ और डालनी होगी। इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको सब ऑप्शन में जाना है पता। यहाँ पर इनका जो वर्तमान में जहाँ पर ये रह रहे हैं, जो रेंटल जहाँ पर ये लेंगे उस प्रॉपर्टी का एड्रेस आपने डालना है। उसके बाद पिछला पता, पहले वो कहाँ पर रहते थे, ये पूरी डिटेल्स यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास स्थायी पता। आप वो कहाँ पर रह रहे, उत्तराखंड में रह रही है, उत्तराखंड से बाहर रह रहे, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डालनी होगी। साथ ही आपको यहाँ पर एक दस्तावेज भी अपलोड किया, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था इसमें आधार कार्ड जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको अपना कोई भी एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है, ID प्रूफ, वो अपलोड करना पड़ेगा। ज्यादातर बाय डिफॉल्ट आधार कार्ड ही सभी अपलोड करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको परिवार के सदस्यों की जानकारी देनी होगी, उनका नाम, उनका कॉन्टेक्ट नंबर। फिर यहाँ पर आपको पता सत्यापन दर्ज कराना होगा, जो भी आप पर्सन आपके साथ रहे उनका आधार संख्या, पासपोर्ट साइज,
फोटो, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना होगा। पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको लिखना होगा। आप यहाँ पर आपने सिलेक्ट किया, फिर उनका जैसे मैंने अभी आधार संख्या सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर आपको जो आधार है वो डालना होगा। अपलोड हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देखिए ये सिलेक्ट हो गया। फिर किराएदार के साथ रिश्ता, जो भी आपने किराएदार लिया है उनके साथ का क्या रिश्ता है, तो ये पत्नी है, तो आप किराएदार की पत्नी है तो ये पत्नी पर आप क्लिक करेंगे। यानी जो पत्नी होगी उनका भी जन्म तिथि वो सब कुछ डालेंगे। फिर यहाँ पर दस्तावेज अपलोड करेंगे। जैसे ही दस्तावेज अपलोड पर हम क्लिक करेंगे तो एक तरफ हमें फोटोग्राफ्स अपलोड करने होते हैं और दूसरी तरफ आईडी प्रूफ्स। यहाँ पर मैंने जैसे ही इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपको फाइल का प्रकार में तस्वीर जो है वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हम। तस्वीर सिलेक्ट करने के बाद जो फाइल का प्रकार है ये सिलेक्ट करना होता है हमें कि किस प्रकार की जो फाइल है वो है हमारे पास में। तो देख, और यहाँ पर आपको कुछ फाइलों की डिफरेंट भी दे रखे, क्राइटेरियाज भी दे रखे कि आप यहाँ पर जेपीजे ये सारी फाइल्स आप अपलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं और वेट करने के बाद ये सारी चीज़ें दिखती हैं। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट प्रत्यक्ष पार्श्व, जो अभी प्रत्यक्ष है, जो सामने फोटो होगी तो वहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आप फोटो लिख सकते हैं। यहाँ पर फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। जो फोटो का जो साइज होगा वो ध्यान रखना है कि 200 से 1024 केबी के बीच में ही होना चाहिए। ओके, जैसे ही अपलोड होता है फिर आप इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद ठीक इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा डॉक्यूमेंट्स आता है दस्तावेज, यहाँ पर जाकर आप दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। थोड़े सा टाइम लग रहा है। तो ये फिर जो हमारा दूसरा दस्तावेज है, दस्तावेज अपलोड, इसी तरह से हम अपना जो दूसरा दस्तावेज है उसे भी अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपका शपथ पत्र आता है जिसमें आपने डिक्लेरेशन करना होता है कि जो भी जानकारी दी गई है वो सच है, और इसको क्लिक करने के बाद आप इसे जमा करेंगे। जमा करने के बाद आपको एक रसीद मिलता है, उस रसीद को आप अपने पास रख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि जो उत्तराखंड है उसके अंदर आप जो किराएदार है उसका वेरिफिकेशन कैसे कर पाएंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपने किराएदार सत्यापन नहीं करवाया तो आपको, अगर पुलिस के द्वारा चेकिंग की जाती है और सत्यापन नहीं पाया जाता है तो उसमें आपको कम से कम 10,000 रुपए का चालान हो सकता है। तो आप सभी से मैं यही अनुरोध करता हूँ कि अगर आपने किराएदार रखा है तो उसका सत्यापन जरूर कराएं। ये पर्सनल के लिए भी, सेफ्टी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा।